और भी कोई चीज है जिसमें तुम पैसा डालते हो? ETF, गोल्ड ETF में करते हो? गोल्ड ETF बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड के लिए। देखो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड तो नंबर 1 पर आता है। अच्छा, गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट इशू करती है, मोस्टली वो हर तीसरे महीने कर देती है गवर्नमेंट इशू उनको। और मतलब हम सरकार के गोल्ड जो बाय कर दिए सरकार, उसमें पैसा डाल रहे हैं। यस और यस कितना दे यस देते हैं वो मोटा मोटा? देखो वो जो जैसे गोल्ड का लॉन्ग टर्म में रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% का, जो हम पिछले 30 साल या 20 साल का जो रिटर्न देख रहे हैं, तो ठीक है, हमें 10% का रिटर्न गोल्ड दे देता है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि हम सरकार के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार हमें 2.5% और देती है एक्स्ट्रा, तो दैट इज 12.5% के आसपास का, जो हम मोटा मोटी मतलब कैलकुलेशन मान सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ 10% अगर हम किसी नॉर्मल इस किसी से खरीदे, मान लो HDFC सिक्योरिटीज, ICICI, या लेकिन हमने सरकार से अगर खरीदा तो 2.5% और। प्लस अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड करते हो, यानी कि 8 साल तक, तो आपको टैक्स भी नहीं देना है। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है हर टाइप की, और हर नाइस चीज़ यार। ऑनलाइन अवेलेबल है, खरीदो। और आप इसको, अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो आप इसको एक्सचेंज पर बेच भी सकते हो, यानी कि स्टॉक मार्केट में बेच भी सकते हो इसको। ये कहाँ से मिलते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड? यार ये आपके जो भी जैसे ICICI है या कोटक है, जो भी ऐप है आप यूज़ करो, उसके थ्रू मिल अच्छा, उसमें जाएंगे। मिल जाते हैं, हाँ जैसे हाँ मतलब हाँ ETF है, सेम तरीके से ये भी मिल हाँ जाते हैं। हाँ मिल जाते हैं। नाइस यार। लेकिन कुछ जब गवर्नमेंट इशू करती है तो मोस्टली आपको आपके बैंक के थ्रू ही मिलेंगे, उसमें ऐप में जाकर आपको दिख अच्छा, जाएगा। हाँ, अच्छा। अदरवाइज आपको डेली वैसे खरीदना है तो वो ट्रेडिंग में। अच्छा, हाँ ट्रेडिंग में हाँ मान लो हाँ कोई हाँ बेच रहा है तो उससे हाँ खरीद हाँ हाँ लो। वैसा लेकिन वैसा। सरकार से जब सरकार हाँ लॉन्च हाँ कर दिया वो तो इशू वेट करना। करती है हर तीसरे महीने मोस्टली, कभी कभी वाओ, नहीं करती है, बट मोस्टली हर तीसरे महीने में कर देती है सही है, इशू। बढ़िया। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा गोल्ड ETF बस। हम्म, फिर वो भी वही है कि जब हम ETF चूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ETF में क्या होता है कि सेम लिक्विडिटी का ऑप्शन होता है कि आप कभी भी खरीदो कभी बेचो, क्योंकि वो एक्सचेंज पर ट्रेडेड होते हैं, यानी कि राइट, BSE NSE पे मिल रहे होते हैं। तो और ये जो ETF होते हैं, ये वो ट्रैक कर रहे हैं गोल्ड को ही, है ना, उसी को ही, हाँ। गोल्ड को ही ट्रैक कर हाँ, रहे हैं। तो जब भी हम ETF चूज करें, बस ये देख ले कि ट्रैकिंग एरर ज्यादा ना हो, मतलब जितना रियल गोल्ड रिटर्न दे रहा है उतना ही वो दे रहा हो, और राइट, एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो। तो ETF चूज करते हुए भी ये 2 चीज़ मेन हमें देखनी होती है। नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया। क्रिप्टो में भी पैसा डालते हो क्या आप? यस यार, मतलब क्रिप्टो इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, बट क्रिप्टो में जैसे तुम्हें अगर आप समझ में यंग आता है हो। क्रिप्टो? हाँ यार, मतलब मैंने तो रिसर्च जब बूम वाइट पेपर चला था, पढ़े हैं? बूम, हाँ जब बूम चला था तब हमने रिसर्च किया था। मैंने बहुत स्पेसिफिकली कुछ क्रिप्टोज में इन्वेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा अमाउंट। और मुझे लगता है अगर आप यंग है और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो पोर्टफोलियो का अगर आप 5% इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हाँ, तो मतलब कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है ना। बट अगेन जैसे इसमें क्रिप्टो में बूम्स आते हैं, जैसे 2018 में आया था, फिर 2021 में आया था, 21 फिर में आया डिप आया, फिर अभी फिर भी थोड़ा सा रिकवरी बेटर है, मोड हाँ। पे आ गया है क्रिप्टो। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि यार कभी भी एकदम 50% हो सकता है और कभी भी एकदम 100% हो गया, राइट, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है यहाँ पर। और गवर्नमेंट का टेक भी बहुत ज़्यादा डरा देता है इन्वेस्टर्स को कि अभी हाँ। ये होने वाला है वो होना है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो अगर आप 5% अगर यार इन्वेस्ट करके अगर आपको मान लो 100% मिल जाए, या मे बी मोर, तो राइट, बुराई क्या है फिर। मुझे मेरा थॉट इसमें सिंपल है गाइस, हाँ कि हाँ क्रिप्टो में मतलब अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वो पैसा डाल दो जो आपको लगता है कि ये डूब जाए तो मुझे बुरा ना लगे, बस इस यस इतनी साइंस है। क्योंकि मेरा लॉजिक तो ये कहता है कि भाई इक्विटी में एटलीस्ट आपको पता है कि वो कंपनी ये काम कर रही है, थोड़ा मोटा मोटा ही, मतलब आपको पता है कि आपने रिलायंस में पैसे डाले तो भाई अंबानी जी ये काम करते हैं, ITC में पैसे डाले ये कंपनी करती है। मुझे अभी तक मैंने हालांकि वाइट पेपर पढ़ने की कोशिश की थी, कभी समझ नहीं आया कि इथेरियम, बिटकॉइन एग्जैक्टली कैसे वो उनका ऊपर नीचे हो रहा होता है, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे बस ये लगता है बाकी सबकी अपनी वो है, हम कोई भी इसमें डिस्क्लेमर डाल देंगे कि भाई तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मोटा मोटा क्रिप्टो में मुझे लगता है उतना ही पैसा डालो जिसको तुम अगर लूज कर जाओ तो दुख ना हो। आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट दैट्स एडवाइस, इट। और है ना? इथेरियम बिटकॉइन ये टॉप 2 में आते ही है, हाँ, तो बस इनमें भी डाल सकते हो भाई इनमें इजीली। तो डालो, अगर जितना हम टॉप 2 या टॉप 5 में डाल रहे बस हो, बस थोड़ा बहुत बस फिर भी वहाँ पर सिक्योरिटी है। प्रोबेबिलिटी है। जबकि अगर हम ऐसे कॉइन्स में डाल रहे हैं जो मीम कॉइन्स कहलाते हैं, शिबा इनू ऐसे टाइप, तो यहाँ तो एकदम, या तो जाएंगे तो एकदम ऊपर चलेंगे, जाएंगे तो आपका पैसा बिल्कुल जीरो कर डूब के देंगे, तो जाएंगे। वो भी चांसेस डॉज होते हैं। कॉइन डोज है। कॉइन डॉज कॉइन, हाँ एलॉन मस्क ने बोला था कि डॉज कॉइन ये है वो है, भाई सबने लगा दिया था डॉज कॉइन हाँ में। राइट राइट। बढ़िया बढ़िया। एक और चीज बताओ, जैसे अब ये हमने जो जेंजी है, मिलेनियल है, इन्होंने भाई डाल अभी कमा रहे थे शुरू में म्यूचुअल फंड में डाल दिए, हो गया उनका, ठीक ठीक बन रहा है। लेकिन
प्रॉब्लम ये आई है जो 90s बॉर्न किड्स थे या उसके आसपास के, उनका जो फाइनेंशियल नॉलेज थी, फाइनेंशियल लर्निंग थी, वो बहुत वीक थी। मैं भी उन्हीं में आता हूँ। तो हमको तो जब 25-26 के हुए तब जाके लगा कि यार पैसे का करेंगे, एफडी से निकालो भाई, इन्फ्लेशन 7% है, एफडी 6% दे रही है, -1 हो रहा है मेरा साल का। तब थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी। तो अब जो 27, 28, 30 के हुए जा रहे हैं, जिनका ठीक ठाक पैसा बन रहा है, वो क्या करें अब शुरू में, कहाँ से शुरू करें? यार अगर आप 27-28 के हो गए और इन्वेस्टिंग नहीं किए तो ये बहुत ही नहीं, क्या है अब तारीफ वाली बात है। हाँ नहीं, जब जागो तब सवेरा, हमने भी शुरू किया तो क्या है। यस हाँ, यस यस। बट अगर आपको अभी स्टार्ट करना है तो सबसे पहला तो इंडेक्स फंड ही होगा यार, है ना, उससे बेटर कुछ म्यूचुअल हो ही नहीं फंड। सकता है ना। हाँ, म्यूचुअल फंड से चालू कर सकते हो आप। तो अगर आप स्टॉक पिकिंग करना चाहते हो तो सबसे पहला तो हमारा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो हमें आता है, जिस इंडस्ट्री की हम नॉलेज रखते हैं, उस थीम को पिक कर लो। ठीक है। ठीक है। दूसरा, हमें पेनी स्टॉक्स नहीं चूज करने हैं, यानी कि जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम है उनको आप छोड़ दो। ठीक है। जिनका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि जो एकदम लार्ज कैप है, उनको भी छोड़ दो, बिकॉज वहाँ पर भी हमारा जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो लिमिटेड हो जाता स्लो है, होगा। स्लो होगा, Slow है ना। होगा, तो वो भी छोड़ दो बीच का। तो दूसरा फिल्टर हमने ये मान लिया। तीसरा जो फिल्टर हम मान सकते हैं कि पिछले 1 साल में कितना मूवमेंट हुआ है, तो उससे तो आपको अभी ऑलरेडी 2-3 स्टॉक्स टॉप पे दिख जाएंगे। अगर आप ये तीनों फिल्टर मार देंगे तो उन तीनों में से आप रिसर्च कर सकते हो कि इन तीनों में से मैं कौन से Right. में पार्क करूँ। एक तो मैंने थीम चूज़ कर ली, एक मार्केट कैप चूज़ कर लिया, एक रिटर्न देख लिया पिछले 1 साल में अपसाइड गया है या डाउन साइड गया है, Right. क्यों गया है अपसाइड, डाउन साइड क्यों गया है। हाँ, जैसे कि अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ तो एंजल ब्रोकिंग है या कोई और है, तो कौन सी ने अपसाइड दिखाया है, क्यों दिखाया है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे है, फिर और ज़्यादा डीप डाउन में रिसर्च कर सकते हो। बट इन तीनों क्राइटेरिया की वजह से जो 5,000 स्टॉक्स लिस्टेड है उसमें से एटलीस्ट हमारे पास टॉप 3 या टॉप 4 तो Right. आ गए ना, तो अब हम ज़्यादा बेटर रिसर्च कर सकते हैं। सही है। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है सोलर एनर्जी है या फिर ग्रीन एनर्जी है, इन सब में ग्रोथ आपको नज़र आ रही है, तो वहाँ पर वो वाला थीम सेलेक्ट कर लो स्क्रीनर पर जाकर, और फिर आपको वैसे स्टॉक्स दिख जाएंगे, Right. है ना। Interesting. बट पहली और लास्ट टिप यही है कि मेक इट बोरिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आप हर रोज़ खोल के देख रहे हो। एक बार रिसर्च करो, 10-12 स्टॉक्स का अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, उसको बनाओ, उसमें SIP चालू करते रहो, डिप आए तो फिर ऐड कर दो। ऐसा नहीं कि हर हर हफ्ते या हर दूसरे दिन आप नए स्टॉक्स पे रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि आपका मेन काम तो कुछ और ही होना सही चाहिए बात। ना। तो आप इसको फुल टाइम मत बनाओ। मैंने एक ना बीच में एक ट्वीट डाला था, हाँ, हाँ। कोविड में ही डाला था, कि इफ यू वांट टू वेक अप अर्ली, हाँ, हाँ। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। कितना है ना? मज़ेदार है। क्योंकि जैसे ही आप उसमें थोड़ा, शुरू में क्या होता है ना, जब आप शुरू में पैसा डालते हो ना, आपको सुबह ना 9 बजे आँख खुल जाएगी। आप डेली अपना पोर्टफोलियो कितना हुआ, ऊपर गया नीचे गया, ये शुरू में तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। बहुत टाइम लगा मेरे को कि भाड़ में आए, अब छोड़ दो, वो देखी जाएगी। अब इस साल में 2-3 बार, या जब कोई अच्छी न्यूज़ आई तब देख लिया, बुरी न्यूज़ आई तब देख लिया। बट नॉर्मली मेरे को याद है कोविड में 2021 में मैं पैसे बहुत, उसी टाइम पे मैं पूरा शफल मारा था अपना पोर्टफोलियो, और मैं 9 बजे उठ जाता था और 9:15 एकदम ऐसे होता था कि अच्छा ये ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। बट ये होगा यार, ये पता है, हाँ। लगता है कि ये इतना इजीली हम उससे डिटैच हो जाएंगे, हाँ, हाँ। बिकॉज अगर हम इतना इजीली मनी से डिटैच हो पाते तो फिर हम मतलब साधु बाबा बन जाते ना। आपने कहीं पे पैसा डाला, आपको तो चुल यही है ना कि कैसे कब बढ़ेगा, क्विक मनी चाहिए सबको। बट हाँ ठीक है, बट जब आप गोल प्लानिंग करते हो ना, तो आपकी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्यों बहुत क्लियर होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे है और आप अंधा कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे तो फिर यही होने वाला है कि आप रोज़ उठ रहे हो, बजट आया, ठीक है, बजट के टाइम पर क्या हो रहा है, अपसाइड डाउन साइड, इसका कुछ प्रॉफिट कमा लूँ क्या अभी, हाँ, तो तब तो फिर यही होगा। लेकिन अगर आप प्लान बना के चल रहे हो कि भाई हाँ, आज ना मैं 20 साल का हूँ, 5 साल बाद मुझे ये करना है, 10 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद जो मुझे गाड़ी खरीदनी है उसकी आज की कॉस्ट 7 लाख है, गाड़ियों पे जो इन्फ्लेशन है वो 7% है, तो उसके हिसाब से मुझे 5 साल बाद इतना अमाउंट चाहिए। वाह। अब उस अमाउंट के लिए डाउन पेमेंट चाहिए होगा, तो 5 साल बाद इतना तो मेरे पास डाउन पेमेंट रेडी होना चाहिए। तो उस Interesting. तरीके से आप अगर प्लानिंग करके चलोगे कि उस डाउन पेमेंट के लिए मुझे आज से इन्वेस्टिंग करनी है, हर महीने Nice. 2,000 ये 3,000, thought तो इस interesting है। तरीके से अगर आप इन्वेस्टिंग करो तो वो पीसफुल होगी इन्वेस्टिंग, और आप लॉन्ग Right. टर्म में ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। रादर देन जब आप नॉइजी इन्वेस्टिंग करते हो ना, तो तब आप वेल्थ क्रिएट करने में थोड़ी डिफिकल्टी देख Nice. सकते हो।
ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आई थिंक तब आपको थोड़ी शांति मिलेगी बिकॉज आपको पता है कि मेरे को तो वो लेना है, मेरे को तो काफी ये सब- लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ में कितना पैसा चाहिए। आपको कितना चाहिए? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट मैं 100 बताओ। करोड़ पे खुश हूँ। बट ये भी मतलब मतलब 100 करोड़ जेनरिक सा आंसर नहीं, है ना, जेनरिक नहीं है, मतलब ये मुझे लगता है अचीवेबल है। हाँ, मतलब इस अगले 10-15 साल में अचीवेबल है, अच्छा, क्योंकि ओके। मुझे लगता है कि जितना मैं कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत अगर मैं ढंग से इन्वेस्ट करता रहा तो कहीं ना कहीं 50 तक मैं वो टच करा सकता हूँ। ओके, अगर बट आपको पैसे कमाने क्यों है? इतने पैसे क्यों कमाने हैं? यार फिर वो मैं वैसे आइडियली तो देखो चाहता हूँ 40 तक मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ। तो ठीक जैसे है। मेरा जो मंथली बर्न है, बर्न हाँ। कह लो या टीम में पैसा डालना, मेरा जो खर्चे हैं वो मुझे बस बीट कराना है, चाहे मेरी पैसिव इनकम से हो जाए या जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ उससे, या मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाए कि जो मेरा मंथली बर्न है वो बस ब्रेक इवन कर जाए। उससे मुझे लगता है मैं फिर कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करूँगा। बट हाँ, अल्टीमेटली अगर मेरे को एक वेल्थ क्रिएशन करनी है उसके लिए मेरे पास गोल है कि यार अगर मेरे पास 100 करोड़ आ गए तो 100 करोड़ में मेरे को पता है कि जिस टाइप का एक सपना होता है ना कि ये वाला घर लेना है, वो घर आ जाएगा, वो 2-3 कारें, क्योंकि ये जब तक आएंगी नहीं ये चुल तो रहेगी। मैं तो बोल आपने बनाया कभी प्लान बैठ नहीं के? यार, ये अब तुम्हारे साथ आज बैठा हूँ ना तो आज Okay, अब वो okay, लगा okay. देंगे ना, अभी अच्छा, 20-20 साल का वो कैलकुलेटर लगा देंगे तो आज Yes, से yes, शुरू yes, कर देंगे। yes. बट फिर भी मुझे लगता है कि जो मतलब थोड़ा सा अगर बीच में 2-3 साल बहुत ज्यादा खींच लिए जाए ना इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, तो वो 3 साल में खींचा जा सकता है। मतलब नॉर्मली किसी भी क्रिएटर या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, उनका वो एक फेज आता है जिसमें वो एक अच्छा चंक खींचते हैं। Yes. इट कांट बी लाइक कि ऐसे ही जाता है। इट विल बी लाइक कि ये इसका वो था, इसमें इसने बहुत खींचा, फिर उसके बाद ओके ओके ओके, फिर बहुत खींचा, फिर ओके ओके ओके, और बीच में एक बार कभी डिप भी आता है जिसमें कि अब ये तो मोस्ट ऑफ द फेमस स्टार्स उनका देखा होगा, एक बहुत गंदा डिप आया था जिसमें अब एक खत्म है, ये बैंकरप्ट हो गया है ये, और वो एकदम बॉटम था और उसके बाद से सडनली पीक आया था। Yes, तो अमिताभ बच्चन। हाँ, मतलब आया एक बोलने वाला था बट मैं कहा ये थोड़ा हम वैसे बना देते। एबीसी कंपनी जो उनकी थी, Yes, yes. बैंकरप्सी आई थी, Yes, लाल yes. बादशाह, बड़े मियां Yes, छोटे मियां, उस yes. टाइप का Yes. फेज चल रहा था। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।